आज दोस्तों इस वीडियो में आपसे बात करूंगा मिडल ईस्ट के एक बेहद ही ज़्यादा जोरदार और खूबसूरत देश जॉर्डन के बारे में, जिसको पूरी दुनिया इसके ऑफिशियल नाम हाशमीद किंगडम ऑफ जॉर्डन के नाम से जानती है। यहाँ की दोस्तों कैपिटल सिटी और सबसे बड़ी सिटी है अमान। तो वही यहाँ पर बोली जाने वाली ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक। ये देश दोस्तों पूरी तरह से डोमिनेट किया गया है इस्लाम धर्म की तरफ से, क्योंकि ज़्यादातर आबादी यहाँ पर पूरे देश में आपको देखने को मिलेगी सुन्नी इस्लाम लोगों की, और इस्लाम इस देश का ऑफिशियल धर्म भी है। वहीं दोस्तों मिडल ईस्ट का ये बेहद ही खूबसूरत और दम रखने वाला देश कुल मिलाकर फैला है 99,342 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, और एरिया के हिसाब से दोस्तों इसकी रैंकिंग पूरे वर्ल्ड में आती है नंबर 110 पर। वहीं दोस्तों इस खूबसूरत देश का टोटल एरिया का 0.6% हिस्सा है सिर्फ पानी, यानी पानी की तो यार इसमें काफ़ी ज़्यादा कमी है, जैसा कि अक्सर हमें ज़्यादातर मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। वहीं अगर आबादी की बात करें तो दोस्तों इसकी टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़ और 7 लाख को पार कर चुकी है, और आबादी के हिसाब से ये पूरी दुनिया की 87वें नंबर की कंट्री है। बात अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की जाए तो यहाँ पर आपको पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में देखने को मिलेंगे तकरीबन 114 लोग, और इस मामले में दोस्तों ये देश आता है नंबर 70 पर। HDI की बात करें तो दोस्तों जॉर्डन का HDI का स्कोर है 0.723, और इस मामले में ये कंट्री पूरी दुनिया में आती है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स में, और पूरी दुनिया में दोस्तों जो HDI के मामले में आती है 102 नंबर की रैंकिंग पर, यानी रहने के हिसाब से दोस्तों ये काफ़ी अच्छी खासी कंट्री है। वहीं इसकी ड्राइविंग साइड है दोस्तों राइट, और कॉलिंग कोड है +962। हालांकि रहने के हिसाब से यूरोपियन कंट्री से तो इसका कभी मैच हो ही नहीं सकता। बात अगर करेंसी की हो तो यहाँ पर चलने वाली करेंसी है जॉर्डियन दिनार, जो कि दोस्तों इंडिया के लगभग 105 रुपये के बराबर है। तो यहाँ की करेंसी की वैल्यू तो यार पूरी दुनिया में सही में काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो चलिए देर किस बात की, जानते हैं इस बेहद ही कमाल और खूबसूरत देश को बिल्कुल करीब से, बिल्कुल अंदर से। तो आखिर तक बने रहिए, और कोल्ड ड्रिंक अभी से यार तैयार रखो। जॉर्डन एशिया के दक्षिण पश्चिम में अकाबा खाड़ी के दक्षिण में, और साथ ही सीरियाई मरुस्थल के दक्षिण भाग में स्थित एक बेहद ही कमाल का अरब राष्ट्र है, जिसके पास पैसे की यार आज के दिन कोई कमी नहीं है। इस देश की सीमाएं पूर्व में दक्षिण में सऊदी अरब से, पश्चिम में इजराइल से, उत्तर में सीरिया से, और उत्तर पूर्व में इराक से लगती हैं। यानी सीधे सीधे हम इन कंट्रीज़ को इसके पड़ोसी देश भी कह सकते हैं। इंडिया की तरह ही दोस्तों इस देश के ऊपर भी लंबे समय तक यूके का कब्जा रहा, और आखिरकार 25 मई 1946 को ये देश यूनाइटेड किंगडम से पूरी तरह से आज़ाद हुआ, और उसके बाद इसने अपनी तरक्की की ओर कदम बढ़ा लिए। अरब देशों में दोस्तों आपको वैसे ज़्यादातर माउंटेन्स तो यार देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ यहाँ का सबसे ज़्यादा ऊँचा पर्वत है जबल आदमी, जिसकी ऊंचाई है 1854 मीटर, और इसकी ऊंचाई आप देख ही सकते हैं बहुत ज़्यादा तो बिल्कुल ही नहीं है। इसके अलावा इस देश की जो सबसे ज़्यादा कमाल और सबसे लंबी नदी है वो है रिवर जॉर्डन, जिसकी टोटल लंबाई है 251 किलोमीटर। जॉर्डन का नाम दोस्तों पूरी दुनिया में इसलिए भी बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है क्योंकि यहीं पर मौजूद है 7 अजूबों में से एक पेट्रा, और इसी के चलते हर साल पूरी दुनिया से दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग भारी मात्रा में घूमने के लिए पहुँचते हैं। हिस्ट्री की बात की जाए तो सितंबर 1970 से जुलाई 1971 तक यहाँ पर गृह युद्ध हो चुका है, जिसे काला सितंबर भी यहाँ पर कहा जाता है, और लोग इस समय को यहाँ पर बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहते। मिडल ईस्ट के ज़्यादातर देश तो दोस्तों इसलिए अमीर हैं क्योंकि वहाँ पर नेचुरल तरीके से गैस और ऑयल पाए जाते हैं, लेकिन जॉर्डन एक ऐसा मिडिल ईस्ट का देश है जहाँ पर आपको नेचुरल गैस और ऑयल देखने को नहीं मिलेगा। आज के दिन तो वैसे यहाँ का जो मेन धर्म वो इस्लाम है, लेकिन इसकी हिस्ट्री ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है, और इसकी हिस्ट्री दोस्तों पूरी तरह से जुड़ी हुई है ईसाई कल्चर के साथ। पेट्रा शहर दोस्तों इसके दिल की धड़कन है। हम कह सकते हैं दोस्तों पेट्रा के बिना जॉर्डन पूरी तरह से अधूरा है, और दोस्तों यही शहर तो है 7 वंडर्स में भी शामिल। हालांकि दोस्तों यहाँ की अर्थव्यवस्था मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर देशों के मुकाबले तो काफ़ी ख़राब है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा अव्वल दर्जे का माना जाता है। दूसरे
मिडल ईस्ट के देशों के पास तो दोस्तों इसीलिए लग्जरी लाइफस्टाइल है क्योंकि वहाँ पर तेल मौजूद है, लेकिन यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल उतना ज़्यादा लग्जूरियस तो बिल्कुल भी नहीं है जैसे कि दोस्तों यूएई या फिर सऊदी अरेबिया का है। जॉर्डन में लिटरेसी रेट आपको देखने को मिलेगा तकरीबन 98%, यानी हर 100 लोगों के पीछे सिर्फ 2 लोग पूरी तरह से अनपढ़। पूरे देश में दोस्तों बेरोज़गारी की समस्या थोड़ी तो ज़रूर बढ़ी है क्योंकि यहाँ पर बेरोज़गारी की समस्या है 14.5%, यानी 100 लोगों के पीछे 14 से 15 लोगों को यहाँ आसानी से काम नहीं मिलता। और वहीं पॉवर्टी की बात करें तो यहाँ पर पॉवर्टी रेटिंग है लगभग 15.70% की, यानी हर 100 लोगों के पीछे तकरीबन 16 लोग आपको काफ़ी ज़्यादा गरीबी के अंधेरे में ज़िंदगी जीते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर इकॉनमी की बात करें तो यहाँ की नॉमिनल जीडीपी 42 बिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर चुकी है और दोस्तों जीडीपी ग्रोथ रेट है यहाँ का 1.9%। यहाँ की जीडीपी मेनली सर्विसेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड है और पूरे देश की जीडीपी का 66% हिस्सा सर्विसेज, 29% हिस्सा इंडस्ट्रीज और लगभग 5% हिस्सा एग्रीकल्चर के काम से आता है। ये देश हर साल तकरीबन 7.5 बिलियन यूएस डॉलर के सामान का एक्सपोर्ट करता है और इसके दोस्तों मेन पार्टनर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरेबिया, इंडिया, ईरान, कुवैत और यूएई। इसमें दोस्तों जो मेन सामान होता है वो है टेक्सटाइल्स, पोटाश, वेजिटेबल्स और फार्मास्यूटिकल्स। वहीं यह देश हर साल तकरीबन 19 बिलियन यूएस डॉलर के सामान को मंगवाता है दूसरे देशों से, जिसमें दोस्तों इसके मेन पार्टनर्स हैं चाइना, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएई और जर्मनी। इंपोर्ट में दोस्तों मेन सामान होता है क्रूड ऑयल, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट और आयरन। जॉर्डन के लोगों के पास इंडिया के मुकाबले दोस्तों 2 से 3 गुना तक ज़्यादा पैसा होता है कमाई के रूप में, यानी इंडियंस के मुकाबले तो यार ये काफ़ी ज़्यादा अमीर होते हैं। वहीं यहाँ की ज़्यादातर आबादी शहरों में रहती है और सर्वे के अनुसार पूरे देश की लगभग 86% आबादी शहरों में ही बसी हुई है। मुस्लिम देश होने के बाद भी दोस्तों यहाँ की महिलाएं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मॉडर्न बनकर रहती हैं और बहुत सारी महिलाएं तो दोस्तों हालांकि कल्चर को फॉलो करती हैं, लेकिन कई महिलाएं यहाँ पर मॉडर्न ड्रेसेस भी डालती हैं। यहाँ की अधिकतम पॉलिटिकल पार्टीज दोस्तों किसी भी मेन धर्म के ऊपर आधारित नहीं है, इसलिए देश की तरक्की में सरकार का काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम योगदान देखने को मिलता है। इसीलिए पूरे देश में दोस्तों कुल मिलाकर 2 लॉस यानी 2 रूल्स लागू होते हैं। पहला लॉ होता है दोस्तों सिविल लॉ, जो कि यहाँ के सभी धर्मों के लोगों पर पूरी तरह से लागू होता है। वहीं दूसरा लॉ होता है शरिया लॉ, जो कि दोस्तों सिर्फ यहाँ पर लागू होता है मुस्लिम्स के ऊपर। आप तो शायद जानते होंगे कि शरिया लॉ को पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक और डेंजरस कानून माना जाता है, जो कि मिडल ईस्ट की ज़्यादातर कंट्रीज़ में सभी के ऊपर लागू होता है। लेकिन जॉर्डन दोस्तों ये एक मिडल ईस्ट की ऐसी कमाल की कंट्री है जहाँ पर शरिया लॉ के अलावा भी एक कमाल का लॉ है, यानी यहाँ के ज़्यादातर लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम मिलती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वो यहाँ पर जी पाते हैं। इस देश का भी वैसे ज़्यादातर कल्चर तो दूसरे मिडिल ईस्ट के देशों से काफ़ी ज़्यादा रलता मिलता है, लेकिन दोस्तों इनका लाइफस्टाइल, रहने का तरीका ना काफ़ी ज़्यादा अलग है, क्योंकि दोस्तों इनका लाइफस्टाइल ज़्यादातर प्रभावित आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न नेशंस से। यहाँ पर लड़कियाँ अक्सर आपको बेहद ही ज़्यादा मॉडर्न ड्रेसेस पहनती हुई नज़र आएंगी और बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न सोच वाले आपको लोग जॉर्डन देश में रहते हुए नज़र आएंगे। इजिप्ट के साथ साथ दोस्तों पूरी दुनिया में दूसरा जॉर्डन ही एक ऐसा देश है जो इजराइल के साथ शांति पूरी तरह से बना चुके हैं, क्योंकि साल 1994 में जॉर्डन ने इजराइल के साथ एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे युद्ध के किसी भी बड़े कारण को फ्यूचर में सामने आने न दिया जाए। ये दोस्तों बेहद ही कमाल की बात है। इजराइल आज के दिन पूरी दुनिया का एक बेहद ही ज़्यादा पावरफुल देश है, लेकिन जॉर्डन के साथ उनकी संधि हो चुकी है कि ये कभी भी आपस में फाइट नहीं करेंगे और आपस में हमेशा शांति बनाकर चलेंगे। तो उस कमाल देश के बारे में दोस्तों आपकी यार क्या राय है, नीचे कमेंट में बताइए। और ऐसी वीडियोस आपके लिए डेली आएंगी तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए।